नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है शनि प्रदोष व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का शनि प्रदोष व्रत कथा शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, कल शनिवार 1 जुलाई को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह वो दिन है जब भक्त व्रत रखकर एक साथ भगवान शिव और शनि देव को दोनों को खुश कर सकते हैं। जैसा कि प्रदोष व्रत के बारे में कहा है कि इसकी पूजा प्रदोष काल में शाम के समय करनी चाहिए। शाम को 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक भगवान शिव और शनिदेव की आप पूजा कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहते हैं। त्रयोदशी तिथि 30 जून और 1 जुलाई के बीच 1 बजे शुरू होगी और 1 जुलाई को रात 11 बजे त्रयोदशी तिथि का समापन हो जाएगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 1 जुलाई को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शनि की 7:30 और ढैया वाले लोगों को भी शनि का यह प्रदोष व्रत जरूर कर लेना चाहिए। खासकर पीपल पर दीपक जलाना चाहिए और शनि के दिन छाया दान करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत की कथा है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था और सेठ धन दौलत और वैभव से भरपूर था। वह बहुत दयालु था और उसके यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी और कोई भी उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर भर कर दान दक्षिणा लुटाता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ जी और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी रहते थे। दुख इस बात का था कि उनके घर कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा जाने का निर्णय कर लिया और निश्चय कर लिया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वे चल पड़े। अभी वह दोनों नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक साधु बाबा दिखाई दिए। दोनों ने सोचा साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करनी चाहिए। दोनों पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु बाबा के पास गए और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उनकी समाधि टूटने की इंतजार करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात भी हो गई, लेकिन साधु बाबा की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक दोनों हाथ जोड़े बैठे रहे। अगले दिन सुबह सुबह साधु बाबा जी समाधि से उठे और सेठ और उसकी पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद रूप में हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा जांच गया हूँ पुत्र। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों घर वापस लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी को एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेमियों, आपको ये शनि प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी? हमारे पुराणों से ली गई है। हरि प्रेमियों, आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्ण।